हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के फर्स्ट ईयर के पेपर के देखने वाले हैं, जो कि आज ही पेपर में आया हुआ था। और इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे और साथ में आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कैसे प्रश्न बन रहे हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो यदि आप मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का अभी तक पेपर नहीं दिया है, आपका पेपर होने वाला है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को दे के जाएं, क्योंकि आपका जो 70 से 80% जो क्वेश्चन होता है वे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बनता है। तो ये जो पेपर है ये ऑफिशियल सीबीटी एग्जाम जो हुआ था उसका पेपर है। चलिए हम मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के फर्स्ट ईयर के ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन के देखने वाले हैं। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस कैरियर, जो कि आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम यदि यूज करते होंगे। अदरवाइज आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और इस पीडीएफ को फाइल सेक्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मटेरियल कंपोजिट ऑफ टिन मैन्स शोल्डर। टिन मैन्स शोल्डर जो होता है उसका कंपोजिशन क्या होता है, मटेरियल किसका किसका कितना परसेंट मिलाकर बना होता है। टिन मैन शोल्डर की जो होती है उसकी सामग्री की संरचना बताना है कि कितना परसेंट मिलकर बना होता है। तो ये बना होता है 50% टिन और 50% लीड का टिन मैन शोल्डर बना हो जाता है। 50% टिन और 50% लीड का क्या बना होता है, टिन मैन शोल्डर बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ सोल्डरिंग टूल्स। सोल्डरिंग टूल का नाम, ये जो सोल्डरिंग टूल नाम दिखाया गया है इसका नाम क्या है, तो ये सोल्डरिंग गन के है ना, ये क्या है, गन के रूप में जो होता है सोल्डरिंग, वो क्या होता है, सोल्डरिंग गन होता है ना। ये कौन सा है, सोल्डरिंग गन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर दिया, व्हाट इज द टाइप ऑफ चीजल। इसमें जो चीजल दिखाया गया है ये किस प्रकार का चीजल है, किस प्रकार का है, तो ये देखिए इसके जब इसके फ्रंट वाले यानी कि पॉइंट वाले भाग को देखेंगे तो ये कैसा बना है, डायमंड पॉइंट की तरह बना है, इसलिए इसे बोलेंगे कैसा कैसा बोलेंगे ये, तो ये है डायमंड पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच पार्ट ऑफ द कटर इज यूज फॉर रिमूविंग द बर्स ऑफ कॉपर ट्यूब। ट्यूब कटर के किस भाग का उपयोग तांबे की ट्यूब में बर हटाने के लिए किया जाता है, तो बर हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रीमर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है, तो विद्युत ऊर्जा की इकाई वाट यानी कि होता है, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ कंपोनेंट। घटक का नाम क्या है, ये घटक जो दिखाया गया है यहाँ पे इसका नाम पूछ रहा है, तो इस घटक का नाम क्या है, ये है FET। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ सेमीकंडक्टर कंपोनेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस्तेमाल होने वाले सेमीकंडक्टर घटक का नाम क्या है, तो ये जो दिखाया गया है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होने वाला सेमीकंडक्टर, इस घटक का नाम क्या है, तो इसका नाम है ट्रायक। क्या है, ट्रायक इसका नाम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8वां नंबर दिया, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स वेल्ड ब्लो पाइप। ये वेल्ड ब्लो पाइप है और इसको ये जो यह एक्स मार्क दिखाया गया है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है नेक पाइप नोजल। क्या है, नेक पाइप नोजल इसका नाम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर का क्वेश्चन है, विच ग्रुप द एसिटिलीन गैस बिलोंग। एसिटिलीन जो गैस होती है ये किस समूह से बिलोंग करती है, ठीक है, तो एसिटिलीन जो होता है हाइड्रोकार्बन होता है। एसिटिलीन क्या है, हाइड्रोकार्बन होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10वां नंबर दिया है, विच कंपोनेंट सिक्योर द होज विथ रेगुलेटर यूनियन इन गैस वेल्डिंग सेट। कौन सा घटक गैस वेल्डिंग सेट में रेगुलेटर यूनियन के साथ होज को सुरक्षित करता है, तो ये करता है होज क्लैंप। क्या करता है कि ये गैस वेल्डिंग सेट को रेगुलेटिंग यूनियन के साथ होज को सुरक्षित रखता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया व्हाट इज द मार्क एज एक्स इन द ट्यूब बेंडर। ट्यूब बेंडर यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें जो एक्स डिनोट किया गया है इसको किस नाम से जाना जाता है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है डिग्री बेंड। क्या नाम है, ये जो देखिए ऐसा जो बना है और इस पर क्या बना हुआ है, डिग्री बेंड बना हुआ है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर दिया, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग हीट। ऊष्मा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं,
तो उसमें मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे कैलोरीमीटर कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया व्हाट इज द बॉटम डेड सेंटर इन द रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन सिलेंडर। रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेस सिलेंडर में बॉटम डेड सेंटर क्या होता है? तो बॉटम डेड सेंटर क्या होता है कि पिस्टन सिलेंडर के बिंदु से ऊपर जाता है, तो वो क्या होता है? बॉटम डेड सेंटर। मैं एक बार आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये सिलेंडर है, क्या है? ये सिलेंडर है, और सिलेंडर का सबसे निचला पॉइंट जहाँ पे जो हमारा पिस्टन जाता है उसी बोलते हैं। यहाँ से नीचे नहीं जा सकता, अब इससे नीचे उसी को बटन डेड कहते हैं। और सिलेंडर के अंदर अधिकतम जिस ऊंचाई तक पिस्टन जाता है उसे बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। तो इसको याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर दिया है, व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल। ठीक है, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव कितना होता है? तो ये तो बिल्कुल रटा रटाया क्वेश्चन होना चाहिए, ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। और आप 12 किए होंगे तो आपको 12 से ही पता होगा कि समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब 1.033 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर दिया है, विच मेथड इज यूज टू कनेक्ट द स्वैग ज्वाइंट इन कॉपर ट्यूब। तांबे की ट्यूब में स्वेज ज्वाइंट को जोड़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो वो विधि जो प्रयोग किया जाता है उसे सिल्वर ब्रेजिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस टू बी मेंटेन बिटवीन द वाल एंड रेफ्रिजरेटर कंडेंसर। वाल और रेफ्रिजरेटर कंडेंसर के बीच बनाए रखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये न्यूनतम दूरी जो होता है ये 15 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया है, विच टर्मिनल आर मोमेंटरली शॉर्टेड टू द स्टार्ट कंप्रेसर मोटर विदाउट रिले। रिले के बिना कंप्रेसर मोटर को शुरू करने के लिए कौन से टर्मिनलों को क्षणिक रूप से छोटा किया जाता है? तो क्षणिक रूप से एस और आर टर्मिनल को छोटा किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया है, विच रेफ्रिजरेंट इज यूज इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। घरेलू रेफ्रिजरेटर में किस रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया जाता है? तो इसे प्रयोग में लाया जाता है 134A। अगला क्वेश्चन देखेंगे, R134A का प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच डिवाइस प्रोटेक्ट द कंप्रेसर मोटर फ्रॉम ड्राइंग मोर करंट। कौन सा उपकरण कंप्रेसर मोटर को अधिक करंट खींचने से बचाता है? तो वो है OLP जो है ये बचाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया है 20 नंबर, हाउ द कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज एक्सप्रेस्ड। रेफ्रिजरेटर की क्षमता कैसे व्यक्त की जाती है? तो इसे लीटर के द्वारा व्यक्त किया जाता है रेफ्रिजरेटर की क्षमता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया है, विच टाइप ऑफ रोटर इज यूज 3-phase इंडक्शन मोटर। इसे 3 फेज भी बोलते हैं, 5 का मतलब है 3 फेज इंडक्शन मोटर में किस प्रकार के रोटर का उपयोग किया जाता है? तो ये रोटर प्रयोग किया जाता है स्क्वायर केज रोटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स जो डिनोट किया गया है किसको? इसको। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है रोटर। क्या नाम है? रोटर, यही रोटेट करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 23 नंबर, विच मोटर हैज द लिस्ट स्टार्टिंग टॉर्क। किस मोटर में कम से कम स्टार्टिंग टार्क होता है? तो कम से कम स्टार्टिंग टार्क किस में होता है? RSIR में। किस में? RSIR में। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 24 नंबर, दिया, व्हाट इज द रिवॉल्विंग पार्ट ऑफ द इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर का घूमने वाला भाग क्या होता है? तो इंडक्शन मोटर का घूमने वाला जो पार्ट होता है वो रोटर ही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, ये जो इंडक्शन मोटर यहाँ पे दिखाया गया है, इस मोटर का नाम किस प्रकार का है, क्या है? तो इसका जो है ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 26 नंबर, दिया है, विच मोमेंट ऑफ द स्क्रॉल कंप्रेसर द लो प्रेशर वेपर इन स्क्रॉल कंप्रेशन। स्क्रॉल का कौन सा मोमेंट स्क्रॉल कंप्रेसर में कम दबाव को संपीड़ित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्बिटल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 27 नंबर, दिया है, विच इवेपोरेटर इज नन एज एक्सटेंडेड सरफेस इवेपोरेटर। किस प्रकार का वाष्पीकरणकर्ता को विस्तारित सतह वाष्पीकरण के रूप में जाना जाता है? तो विस्तारित
वाष्पीकरणकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो है करेक्ट आंसर फील्ड इवेपरेटर, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर दिया, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन इवेपरेटर। वाष्पीकरण में एक्स के रूप में चिन्हित, तो इवेपरेटर यहाँ पे एक्स किसको चिन्हित बता रहा है ये, तो ये इवेपरेटर किसको बता रहा है, एक्यूमुलेटर को बता रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल। इस टूल का नाम क्या है, तो इस टूल का नाम है कैपिलर ट्यूब सीजिंग किट। क्या है, कैपिलर ट्यूब सीजिंग किट। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दिया है, कोशिका ट्यूब विस्तार उपकरण किस एप्लीकेशन का उपयोग करता है। विच एप्लीकेशन यूज द कैपिलर ट्यूब एक्सपेंशन डिवाइस। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक आरएसी यूनिट जो होता है ये क्या करता है, कोशिका ट्यूब विस्तार उपकरण एप्लीकेशन का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर दिया, व्हाट इज द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ पीओई लुब्रिकेंट। पीओई लुब्रिकेंट, पीओई स्नेह की वांछनीय गुण क्या होती है पो का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिसिबल विथ एचएफसी, यानी कि ये क्या करता है, एचएफसी के साथ मिसिबल होता है। एचएफसी का फुल फॉर्म क्या है, हाइड्रो फ्लोरोक्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन देखेंगे दिया, व्हाट इज द रेफ्रिजरेंट रिकवर मेथड। रेफ्रिजरेंट रिकवर मेथड विधि क्या है ये, तो ये रेफ्रिजरेंट रिकवर विधि है एक्टिव मेथड ऑफ रिकवरी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर दिया, हाउ टू गार्ड द हैंड्स वाइल हैंडलिंग ग्लास वूल। ग्लास उनको संभालने के समय हाथों को सुरक्षित करना कैसे करते हैं, तो सुनिए जो है हैंड ग्लोव्स वूल जो होता है ये क्या करता है, वियरिंग ग्लोव्स को पहनकर हम अपने हाथों की सुरक्षा, ग्लास उनको संभालते हैं और हाथों की सुरक्षा करते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर दिया है, विंडो एयर कंडीशनर में किस प्रकार के कंडीशनर का उपयोग करते हैं। विच टाइप ऑफ कंडेंसर इज यूज टू विंडो एयर कंडीशनर। तो इसका करेक्ट आंसर विंडो एयर कंडीशनर में किस प्रकार कंडेंसर प्रयोग करते हैं, तो वह है फिन्स ट्यूब। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दिया है, विच कंपोनेंट बिलोंग टू आउटडोर यूनिट ऑफ स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी की बाहरी इकाई को कौन सा घटक है, तो स्प्लिट एसी में कंप्रेसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर दिया है, विच फैन इज यूज टू कंडेंसिंग यूनिट ऑफ द डक्टेबल स्प्लिट एयर कंडीशनर। डक्टेबल स्प्लिट एयर कंडीशनर की संगणक इकाई में किस पंखे का उपयोग किया जाता है, तो इसमें प्रोपेलर फैंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर दिया है, विच टाइप ऑफ फैंस ब्लेड इज यूज विथ इंडोर यूनिट। इंडोर यूनिट के साथ किस प्रकार के फैन ब्लेड का उपयोग किया जाता है, तो किस प्रकार का फैन ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है, तो ब्लोअर टाइप का जो फैन ब्लेड होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे देयर व्हाट इज द कूलिंग कैपेसिटी फॉर 1.5 टन डक्टेबल स्प्लिट एयर कंडीशनर। 1.5 टन डक्टेबल स्प्लिट एयर कंडीशनर की शीतलन क्षमता कितनी होती है, तो ये शीतलन क्षमता जो होती है 1.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जब किससे 3000 से, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 4500 किलो कैलोरी पर आवर। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दिया है, हाउ लॉन्ग द फिल्टर ड्रायर यूनिट इज यूज इन कार एसी में फिल्टर ड्रायर यूनिट का उपयोग कब तक किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है 3 साल के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर द मल्टी स्पीड ऑफ ब्लोअर मोटर्स यूज इन इंडिकेटर यूनिट डक्टेबल स्प्लिट एयर कंडीशनर। डक्टेबल स्प्लिट एयर कंडीशनर की इंडोर यूनिट में ब्लोअर मोटर की बहुगति क्या है, तो इसकी बहुगति जो होती है लो में 800 आरपीएम होगा और मीडियम में 850 और हाई में 920 आरपीएम। आरपीएम का मतलब राउंड पर मिनट। अब देखिए यहाँ से 41 नंबर के क्वेश्चन से वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस के क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसको ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि आपने वर्कशॉप कैलकुलेशन
और इम्प्लायबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को या अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं उनको नहीं देखे हैं तो आप लोग विजिट करें और उस वीडियो को भी देख लें, जिससे कि आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन इम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी तैयार हो जाए। आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप मुझे पर्सनली मुझसे बात करना चाहते होंगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।